हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर बी.एन. गौड़ जी, जिन्होंने राष्ट्रवादी जनवादी मंच नाम से एक संगठन खड़ा किया और लगातार समय समय पर आप अपनी विचार, अपनी बात पर्चों के माध्यम से, छोटी पुस्तकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। छोटी छोटी बैठकों में आप जब विचार देते हैं तो कई बार लगता है कि ये मुद्दे तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैं। अगर इनकी समझ हम पैदा कर सकें लोगों में तो शायद देश का भला हो सकता है। तो आज हम उनका जो अपना प्रतिष्ठान है, जो वो सेवा देते हैं तमाम मरीजों को, जिसके लिए भी उनकी एक प्रसिद्धि है अलग से कि उतना सस्ता और परामर्श और जांच, ये सारी चीज़ें जो आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है वो भी अपने आप में बेमिसाल हैं कि आप साधारण गरीब सभी मरीजों को जो चिकित्सा मुहैया करा रहे हैं वो अपने आप में एक अलग विषय है। उस पर भी हम बात करेंगे कभी, लेकिन आज हम आपसे मुख्य रूप से बात करना चाहते हैं देश के ज्वलंत मुद्दों पर, उन समस्याओं पर जिनसे टकराए बिना, जिनसे लड़े बिना, जिनके समाधान के बिना हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकते। वो ज़रूरी है। ऐसे मुद्दों पर हम बात करने के लिए आज उनके पास आए हैं और उनसे चाहेंगे कि वो अपना अनुभव, अध्ययन और अपने बेबाक विचार हमारे दर्शकों तक प्रेषित करें और जिससे हम सभी मिलकर के संगठित होकर के कुछ न कुछ जिसमें समाज का भला हो ऐसा काम कर सके। डॉक्टर बी.एन. गौड़ जी, सबसे बड़ी समस्या ये है, जो खासतौर से नौजवान की बात करेंगे और सभी लोग की बात करेंगे, क्योंकि नौजवान किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, तो वो जो समाज की सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की। अगर जीविका नहीं तो कुछ भी नहीं। वो आज कहीं उठ नहीं पा रहा है। वो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। देश के आर्थिक विकास की बहुत बड़ी बातें होती हैं। उस आर्थिक विकास में कहीं रोजगार के विकास की बात नहीं होती है। असल में जिस ढंग से आर्थिक विकास को प्रस्तुत किया जाता है, जिस ढंग से आर्थिक विकास को प्रस्तुत किया जाता है, वो मामला ये है कि आर्थिक वृद्धि इतनी होनी चाहिए, सकल घरेलू उत्पादन इतना होना चाहिए, नेशनल प्रोडक्टिविटी इतनी होनी चाहिए। ये बात एक अलग है। सवाल ये है कि रोजगार कितना होना चाहिए। अगर रोजगार को सेंटर बनाया जाता तो निश्चित रूप से सकल घरेलू उत्पादन भी बढ़ता, नेशनल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती और देश में समृद्धि भी, विकास भी। लेकिन अगर वो काम नहीं होता है, अगर वृद्धि होती है और वो वृद्धि भी रोजगार के बिना पर होती, जैसा कि हो भी रहा है, तो हम नहीं समझते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ जिंदा रह पाएंगी। आने वाली पीढ़ियों को कहीं न कहीं आत्महत्या का या असमय मौत का शिकार बनना पड़ेगा। कोई जगह नहीं बचती उनके लिए। सबसे बड़ी विडंबना है अर्थव्यवस्था की। एक अर्थव्यवस्था वो है जो लाभ के लिए चलाई जाती है, उसको कहा जाता है विकास की अर्थव्यवस्था, जो आज प्रचलित है। एक व्यवस्था वो है जो लोगों को रोजगार देती है, लोगों को रोजगार संरक्षित हो, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, काम के घंटे घटाए जाएँ। जहाँ 20 आदमी काम करते हैं वहाँ 30 आदमी काम करें। जो तनख्वाहें कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिलती हैं और वहीं पर संविदा में बहुत कम मिलती हैं, उसी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तनख्वाहें थोड़ी मिनिमम ही दी जाए, मीडियम स्तर की दी जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दी जाए, वो बात बेहतर है। जितने ज़्यादा रोजगार मिलेंगे उतने ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतने ज़्यादा वृद्धि होगी। ये बात आम लोगों को समझनी चाहिए। इसलिए हमारे लिए, आम जनता के लिए, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एक ज्वलंत सवाल है रोजगार में वृद्धि। सड़क वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, ये सब हो जाएगा बशर्ते कि रोजगार में वृद्धि हो। अगर रोजगार में वृद्धि नहीं तो सड़क वृद्धि या प्रोडक्शन में वृद्धि, ये कोई भी चीज़ अंततः लोगों को कहीं भी जिंदा रहने के लिए नहीं छोड़ेगी। लोग ग्रास बन जाएंगे मौत के, असमय मौत के। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी आपने जो विषय उद्घाटित किया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि दो दिशाएं हैं, दो रास्ते हैं। एक विकास, मुनाफा कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, और इस दिशा में मजदूरों के घंटे और बढ़ाने की कवायद चल रही है बनिस्बत की उनकी खुशहाली की कोई बात हो। तो दूसरी दिशा है लोगों को रोजगार दे करके जन खुशहाली की दिशा को
प्रशस्त करना, क्योंकि उनके जीवन में जब खुशहाली आएगी तो जितने भी विकास के मायने हैं, असली विकास के मायने हैं, वो अपने आप वो अचीव होंगे ही, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे ही। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात आई। ये सोच की दिशा ही दोनों की अलग है। एक केवल फायदा कमाने के लिए, कितना लाभ, कितने गुना, कितने अधिक पैसे के लिए हम फायदे से अपने को मजबूत करने, और दूसरी दिशा है कि लोगों के भीतर खुशहाली आए, जन खुशहाली आए, और लोग जब खुशहाल होंगे तो निश्चित तौर से समाज में असली खुशहाली आएगी, असली विकास आएगा, और वही एक लोक कल्याणकारी राज्य की सोच होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि अपनी इस वार्ता को और आगे बढ़ाएं और हमारे लोगों के लिए और भी जानकारियाँ दें। देखिए, रोजगार के संदर्भ में जब भी बात होती है तो आमतौर पर उस रोजगार की बात होती है जो सर्विसेज के रूप में लोगों को मिलता है, लेकिन रोजगार वो भी है जिसमें निजी क्षेत्र के लोग तमाम लगे हुए छोटे छोटे उद्योग धंधों में या खेती किसानी में, उस रोजगार की सुरक्षा की बात भी होनी चाहिए। वो सुरक्षा मिल नहीं पा रही है, वो टूटता जा रहा है। बड़ी कंपनियों के दबाव में, उनके बाजार के दबाव में, उनके संसाधनों के मालिकाने के दबाव में वो सारी चीज़ टूटती जा रही है। अगर ये चीज़ हम लोग मांग करें कि बड़ी कंपनियों के बाजार को छोटा किया जाए, इनको बाजार दिया जाए, इनको संरक्षित किया जाए, इनके मालों सामानों के उत्पादन को, तो निश्चित रूप से यहाँ भी रोजगार की वृद्धि बहुत ज़्यादा होगी। आज भी कृषि में और छोटे उद्यमों में कहीं ज़्यादा रोजगार मिला हुआ है, लेकिन ये सारे के सारे टूटते हुए क्षेत्र हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इन क्षेत्रों में आ रही है, यहाँ तबाही बर्बादी आ रही है। इन क्षेत्रों में लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। बरसों से 95 से लेकर आज तक 4 लाख से कम किसान आंकड़े के मुताबिक आत्महत्या कर चुके हैं, और यही हालत छोटे उद्यमों की है। तमाम लोग टूटते जा रहे हैं। तो ये भी एक क्षेत्र जहाँ मांग होनी चाहिए। रह गई बात आरक्षण की, बड़ी बातें होती हैं रोजगार के संबंध में। इसमें हम एक संदेश जरूर देना चाहेंगे कि जो लोग आरक्षण की बातें करते हैं, अगड़ी जातियों की, पिछड़ी जातियों की, दलित जातियों की, वो आपस में विवाद करते रहें। हमें उस विवाद में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये मांग तो करें कि रोजगार बढ़ाया जाए। एक तो सरकारी क्षेत्र में आरक्षण है और वहाँ से रोजगार काटे जा रहे हैं, तो सारे लोग मिल के काम करते, अपने अंतर विरोध साथ रखते, तो कहीं ज़्यादा बेहतर काम होता कि नौकरियाँ या और भी अवसर लोगों को ज़्यादा मिलते। ये तभी मिल पाएंगे जब जो देश में लागू 91 के बाद से खासतौर से निजीकरणवादी नीतियाँ हैं, विश्वीकरणवादी नीतियाँ हैं, इन पर कुछ अंकुश अगर ना लगाए जाए या जो के तो जाने जाएंगे, तो हम नहीं समझते हैं कि आरक्षण लागू रह पाएगा। जिस रूप में है उतना भी नहीं रह पाएगा। हम जब मांग करेंगे नहीं रोजगार बढ़ना चाहिए, तो हमें ये भी मांग करना पड़ेगा कि विदेशी कंपनियों को और देसी कंपनियों को रोजगार घटाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए, या उनको सरकारी जो संस्थान हैं उनमें जो वो उसको ले रही हैं अपने हाथ में, इसकी भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये असंगठित क्षेत्र के लिए और जो संगठित क्षेत्र है, खासतौर सरकारी क्षेत्र है और निजी क्षेत्र है, वहाँ के लिए ये नौजवानों को ये मांग उठानी पड़ेगी, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों। रोजगार अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। हम आरक्षण की बातें तो करते हैं, आरक्षण के लिए लड़ते हैं, पक्ष विपक्ष बन जाते हैं, लेकिन ये बात शायद हम उतनी बेहतरीन ढंग से नहीं उठा पा रहे हैं जितनी ज़रूरत है कि सबके लिए रोजगार का अधिकाधिक सृजन हो। हर हाथ को काम देने की तरफ हमारा प्रयास आगे बढ़ना चाहिए, और हम कहीं न कहीं भ्रमित हैं। ये बात सबको ध्यान में रखने लायक है, संज्ञान में लेने लायक है कि सरकार और समाज और युवाओं को पूरी ताकत से अधिकाधिक रोजगार सृजन की बात करनी होगी, जिसमें मानव का उपयोग हो। और हम तो कहेंगे कि मानव के साथ ही पशु भी बेरोजगार हो जा रहे हैं। पहले हमारे पास बैल होते थे तो उनके लिए कुछ काम होता था। अब हमारे वैज्ञानिक इस तरह के यंत्रों का शोध नहीं कर रहे हैं कि जिसमें पशुओं का भी उपयोग हो और मनुष्य का भी अधिकाधिक उपयोग हो, क्योंकि तभी खुशहाली आ पाएगी, तभी लोग पशुपालन भी करेंगे, तभी मानव का भी उत्थान और खुशहाली आ सकेगी। तो आज हमने इस विषय पर बात किया, और बी एन गौड़ जी की बातें, ये अध्ययनशील व्यक्ति हैं, तार्किक व्यक्ति हैं, और निश्चित तौर से इन बातों को अधिकाधिक लोगों को संगठित करने में और उन तक पहुंचाने में हमें सबको काम करना पड़ेगा। और आपसे मुझे तो लगता है कि हर हफ्ते आपकी कुछ एक टाक हमारी लोगों के साथ करानी चाहिए, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि भले हमको सुनने वाले कम हों, अधिक हों, लेकिन ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और लोगों का भला होगा। इस दिशा में
हम उम्मीद करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि अधिकाधिक आपसे बातें भी कराएंगे और इसके लिए जो रास्ते होंगे वो भी उनसे पूछेंगे और तमाम लोग जो सलाह देते हैं उसको लेकर के हम सभी लोग एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होंगे। धन्यवाद।